आपको थोड़ी देर के लिए यकीन हो रहा था कि नहीं हो रहा था कि भाजपा के सांसद हो कि नहीं करके? कि मैं अब इस जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम नहीं हूँ। आखिर उस दिन आपने ऐसा क्या कह दिया था सांसद के खिलाफ कार्यकर्ताओं में रोष? मीडिया जो प्रभारी है उनको निर्देशित किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा कि ऐसा ऐसा लिख के भेजो। राकेश पांडे जी बार बार बोल रहे थे उस दिन कि इसकी जो जैसी आदत है वो करेंगे। कि आप लोग घर में बैठे हैं और पद में लेके आप कोई काम नहीं कर रहे, निकम्मे हैं। मैंने हम लोग को ये संस्कार दिए कि हम हैं तो पार्टी है। ये मिशन 2023 के लिए भाजपा लगातार बैठक कर रही है। उन बैठकों में लगातार विवाद भी हो रहे हैं, लगातार आपसी गुटबाजी भी देखने को मिल रही है। हाल में 2 दिन पहले दुर्ग में एक बैठक होती है जिसमें पवन साय संगठन महामंत्री मौजूद होते हैं। उस बैठक पर सांसद विजय बघेल का संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए एक बात कहते हैं, अपने रिकॉल पर ले जाते हैं 2003 की उन बातों को याद करते हैं। वो बातें जो संगठन के अन्य जो दूसरा धड़ा है उनको इतनी बुरी लग जाती है कि वो तत्काल वहाँ पे रिप्लाई देते हैं, जवाब देते हैं। हमारे साथ मौजूद है फ्रेम पर विजय बघेल, जो कि आज जेल भरो आंदोलन को लेकर भी तैयारी कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर बाद जेल भरो आंदोलन की जो कार्रवाई है वो भी शुरू हो जाएगी, एक आंदोलन भी शुरू हो जाएगा। बघेल जी, ये बताइए सबसे पहले, लोग लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर उस दिन आपने ऐसा क्या कह दिया था कि राकेश पांडे को एक बड़ा रिप्लाई देना पड़ा और उसके बाद संगठन में खींचतान वाली जो बात है वो बाहर भी आ गई? जी नमस्कार। मैं तो यही कहूँगा कि ये बात तो उन्हीं से पूछते ज़्यादा अच्छा होता है कि उनको पीड़ा किस बात की हुई। और मैंने वहाँ कोई किसी को पीड़ा पहुँचाने के लिए या पीड़ादायक बात तो मैंने कही नहीं। हमारे माननीय संगठन महामंत्री पवन साय जी थे वहाँ पे, माननीय प्रेम प्रकाश जी थे, आदरणीय भसीन जी थे और सभी पदाधिकारी थे, सब प्रमुख लोग थे, जिले के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी। मैंने तो सिर्फ इस आंदोलन को कैसे हम ज़्यादा सशक्त बनाएं और उग्र आंदोलन का रूप दें, संख्यात्मक दृष्टिकोण से भी और उग्रात्मक दृष्टिकोण से भी, ताकि ये 3.5 साल से जो आतताई सरकार भूपेश बघेल की चल रही है उसके कान में कम से कम जूं तो रेंगे। मैंने ये भी कहा कि आज तक हम लोग छूट-फूट तरीके से आंदोलन करते रहे, कभी धरना प्रदर्शन हुआ, कभी पुतला जलाए गए, तो संख्यात्मक दृष्टिकोण से वो स्वरूप नहीं दिखा जिसका असर भूपेश बघेल सरकार को नहीं हुई, भूपेश बघेल को नहीं हुई। 150-200 की संख्या हुआ करती थी और कहीं कहीं जब पुतला जलाते थे तो 40-50 की संख्या दिखती थी। ये जन चर्चा का विषय बना था और पत्रकार साथीगण भी इसको प्रमुखता से छापते भी थे। अभी एक पत्रिका में मैंने देखा कि ये इन बातों का उल्लेख भी किया है। तो चूंकि वो हमारे परिवार का एक बैठक था, हमारे मुखिया वहाँ बैठे थे, संगठन महामंत्री और सभी प्रमुख लोग, और हम लोग एक आंदोलन को कैसे स्वरूप दें, इसलिए पुरानी बातों का उल्लेख करना आवश्यक था। मैंने संगठन के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया, हम अपने आप के ऊपर भी ये प्रश्न चिन्ह लगाए थे कि हम लोग मिलकर इस तरह के आयोजन करेंगे तो भूपेश बघेल को कोई असर नहीं होने वाला है। और यही बात प्रदेश संगठन को भी महसूस हुई जब ये तुगलकी फरमान जारी हुआ 22 तारीख को पिछले महीने के सरकार द्वारा। तब जल्दी में, मतलब तात्कालिक बैठक प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा और संगठन मंत्री द्वारा बुलाई गई रायपुर में, जहाँ पे सांसद, सारे विधायक, सारे सांसद, कोर कमेटी के सदस्य, कुछ प्रमुख लोग थे। और वहाँ भी ये चर्चा हुई है कि अब छोटा मोटा जो आयोजन होता है वो उससे नहीं चलेगा। वहाँ सभी लोग ने ये बात कही, उसी बात का उल्लेख मैंने यहाँ किया है। मैंने कोई अपने तरफ से कोई बात नहीं की। और ये कि अब हम लोग को 2003 के अनुसार जब जोगी सरकार के खिलाफ लड़ाई होती थी, इतिहास रच दिए थे हमारे कार्यकर्ता, हमारे संगठन, उस रूप में हमको इस आंदोलन को बनाना पड़ेगा। 2003 का इतिहास हमको गढ़ना पड़ेगा। और मैंने ये भी कहा, माननीय सौदान सिंह जी का उदाहरण देते हुए कहा, वो जब हमें मार्गदर्शन देते थे कैसे हम आंदोलन करें, कैसे एकत्रीकरण करें, तो संगठन की जो संरचना है उसका उदाहरण देते थे कि हमारे पास अनेक प्रकोष्ठ है, अनेक मोर्चा है।
अगर बूथ से लेके जिले तक उनके पदाधिकारी को ही हम गिन ले तो लगभग 3000 से के आसपास होते हैं। वही खड़ा हो जाए पदाधिकारी तो 3000 की संख्या ऐसे बनती है। एक एक अगर और ले आए तो 6000 की संख्या बिना गणित लगाए बनती है, ये भी मैंने कहा। तो जब हमारे जो नेता है, जो हम उनको ये ज्ञान दे के गए हैं, जो हमको मार्गदर्शन दे के गए हैं, उन सब फार्मूलों की बात मैंने यहाँ कही है। मैंने अपने तरफ से सिर्फ जोश भरने का काम किया है, मैंने किसी को पीड़ा पहुँचाने का काम नहीं किया है। पता नहीं उनको क्या पीड़ा हुई और जाके माइक में, जबकि माननीय पवन साय जी का ये सख्त आदेश था, जो लोग वहाँ पे वीडियो ले रहे थे, फ़ोटो ले रहे थे, उनको मना किया गया कि कोई फ़ोटो वीडियो नहीं होगा। ये कहाँ से आया? ये भी अंदर की बात बाहर कैसे आ गई, ये सवाल है। ये बैठक थी, हमारी अपनी बैठक थी, पार्टी की बैठक थी, ये बाहर कैसे आई? प्रेस रिलीज जारी होता है बाकायदा जिला मीडिया प्रभारी की ओर से, उसमें 4 नेताओं के वक्तव्य भी होते हैं कि इन्होंने सांसद के खिलाफ में बातें कही। हेडिंग होती है सांसद के खिलाफ कार्यकर्ताओं में रोष। मीटिंग किस कारण था, क्या विषय था, कौन कौन क्या बोले, ये सब बातों को छोड़ के मीडिया जो प्रभारी है उनको निर्देशित किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा कि ऐसा ऐसा लिख के भेजो, तैयारी किसकी है, क्या हमारा विषय है, किस तरह हम इसको आंदोलन को अच्छा बना सकते हैं। इन सब बातों को छोड़ के मीडिया, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी द्वारा ये ऐसे प्रेस रिलीज जारी करना, ये भी दुर्भाग्यजनक है। मैंने तत्काल माननीय पवन साय जी से बात की, मैंने वही ये दुर्भाग्यजनक है। और सारे लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये, यहाँ तक पत्रकार जो हमारे मीडिया के लोग हैं उनको भी पीड़ा हुई है, वो पूछ रहे हैं ऐसे प्रेस वार्ता। आपको थोड़ी देर के लिए यकीन हो रहा था कि नहीं हो रहा था कि भाजपा के सांसद हो कि नहीं करके भाजपा के लोग नहीं, हम तो भाजपा के हैं, भाजपा के रहेंगे। जो लोग आरोप लगाते हैं शायद उनको नहीं लगता कि मैं भाजपा का सांसद हूँ और एक जिम्मेदार मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, ये शायद उनको नहीं लगता। संगठन को लेकर आप ही क्यों इतने एक्टिव रहते? बाकी और भी 2-3 नेता हैं यहाँ पे, मतलब चाहे वो पाटन की बात करें, पाटन में आप 5 दिन तक अनशन आंदोलन पर रहते हैं, या उससे पहले 2020 की बात करें जब आप मंडल अध्यक्ष जो नियुक्ति होती है उन पर सवाल उठाते हैं, तो हमेशा एक ही नेता विजय बघेल के रडार पे रहते हैं। नहीं, खैर मैं नेता नहीं, मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ और सारे लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छे से कर रहे हैं। सब लोग अपनी पीड़ा, जब हम यहाँ पे, ठीक है, मैंने सबसे निवेदन किया कि इस विषय पे हमको बैठना चाहिए, तो सभी लोग सहमति दिए, सब एक साथ बैठे, चाहे प्रेम प्रकाश पांडे जी हो, चाहे विद्यारतन भसीन जी हो, चाहे रमशीला जी हो, चाहे बहुत सारे और नेता पुराने, हमारे सभी 4-5 जो पूर्व के पुराने नेता इकट्ठे हुए थे, महाराणा भवन में बैठक थी, पूर्व के सभी जिलाध्यक्ष, तो सबके मन में पीड़ा थी और सब लोग इकट्ठा हुए, बुजुर्ग लोग भी इकट्ठा हुए। मतलब फ़ोन में हम लोग लगभग 2-2.5 हज़ार लोग वहाँ इकट्ठा हो गए थे। और ये संदेश कि भाई इस तरह की अगर बात होगी तो पार्टी की साख गिरती है, पार्टी में अन्य कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। ये हमने विषय शालीनता से अपने प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व के पास रखा और वो भी इसको संज्ञान में लेके बहुत सारे सुधार किए हैं। और राकेश पांडे जी बार बार बोल रहे थे उस दिन कि भाई कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है इस तरह की बातों से, कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटा मेहनत कर रहे हैं, वो लगातार दिख भी रहा है, वो ऐसा कह रहे थे। आपको क्यों नहीं दिख रहा था? मेरे को भी दिख रहा था, मैंने तो कोई बात ऐसी नहीं कही कि आप लोग घर में बैठे हैं और पद में लेके आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, निकम्मे हैं। मैंने तो कहीं बात नहीं की, एक शब्द मैंने नहीं बोला। मैंने तो कहा कि प्रदेश में जो चर्चा हुई है बैठक में वो इस तरह से हुई है और वाकई में सबके मन में बात है, इसलिए सबकी हमारी जिम्मेदारी है। मैंने कभी नहीं कहा संगठन भर की जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है कि ये आंदोलन को इस स्वरूप में दे और प्रदेश नेतृत्व भी इसके लिए तटस्थ है। सभी जिला में निर्देशित किए हैं, पत्रकार वार्ता लेके सबने, हमारा जिला तो प्रदेश अध्यक्ष जी खुद आए थे, ये मैंने कहा है। इस गंभीरता को देखते हुए कि ये वीआईपी जिला है, इसलिए यहाँ से जो संदेश जाएगी वो प्रदेश और दिल्ली लेवल तक जाएगी, ये मैंने कहा। उस कार्यक्रम में नारेबाजी भी हो रही थी, राकेश पांडे जिंदाबाद, सरोज पांडे जिंदाबाद, मतलब आपकी जो उस बैठक के बाद में, मतलब बैठक के दौरान ही, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं क्या वाकई में, और उसकी वीडियो वायरल किए गए, वीडियो भी बाहर आए, सोशल मीडिया पर डाला गया कि कार्यकर्ता की संगठन की सोच है, इस तरह की तमाम चीज़ें लिखी हुई थी, तो ये क्या है? नहीं, हम लोग थे तब तक तो ये नारेबाजी नहीं हुए, हो सकता है बाद में
बना के भेजे होंगे, और जिसकी जो जैसी आदत है वो करेंगे। बीच बैठक में भी कभी कभी नारे लगते हैं तो हमारे प्रदेश के नेता नाराज़ भी होते हैं। तो ये हमारी परिपाटी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की ये परिपाटी नहीं है। हमारे जो चाहे वो दीनदयाल जी हो, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हो, अटल जी हो, कुशाभाऊ ठाकरे जी हो, ऐसे हम लोग को ये संस्कार नहीं दिए हैं। हमारी पार्टी संगठन सर्वोपरि है, और संगठन का जब कार्य होगा बड़ी शालीनता से हम लोग उसमें अपनी भागीदारी निभाएं, और हर जगह भी पब्लिकली भी हम अपनी शालीनता दिखाएं। हमारे चार और चरित्र से ही तो ये पार्टी इतनी बड़ी हुई है। माननीय मोदी जी हमेशा कहते हैं, मेरी एक माँ पैदा करने वाली है, दूसरी माँ मेरी पार्टी है, और मेरी भारत माता मेरी माँ है। उस रूप में हम लोग उसको आत्मसात करते हैं। हम लोग ये नहीं है कि हम पार्टी हैं तो हम हैं, पार्टी हम हैं तो पार्टी है, ये कभी हमने नहीं कहा। और हमारी पार्टी कभी ये शिक्षा हमें देती है। इसलिए जिंदाबाद मुर्दाबाद तो उस समय लगाए जब लड़ाई के मैदान में जाएं, जब जोश भरना हो। अब मीटिंग में इस तरह के बात करना, अब जिनको अच्छा लगता है कि वो जाने, वो उनसे पूछिए। बात संगठन की हो रही है तो एक संगठन दुर्ग में भी है जिसके जिला अध्यक्ष शिव कुमार तमेर जी, डॉक्टर शिव कुमार तमेर, पिछले 8-7 महीने से वो गायब है एक तरह से। ना उनका पता है, ना वो बैठक में आते हैं, ना उनका कोई बयान आता है। संगठन इतना बिना जिला अध्यक्ष के कैसे चलेगा, और कोई क्या नियुक्ति होगी आगे? नहीं, गायब नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है वो, और जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, और बहुत सीधे सरल है। जो भी दायित्व मिला उनको बड़ी सहजता और सरलता से निभाए हैं, महापौर के रूप में हो या संगठन के अध्यक्ष के रूप में है। उनकी पारिवारिक परेशानी थी, और इस कारण वो अमेरिका अपने पुत्र के पास गए, और बाकायदा प्रदेश नेतृत्व से उन्होंने परमिशन ली, और उन्होंने कहा कि मैं अब इस जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम नहीं हूँ, अब आप इस जिम्मेदारी किसी और को दे दीजिए। मेरा पारिवारिक ऐसा मामला है, और मैं शायद यहाँ ज़्यादा रहूँ, वहाँ ज़्यादा रहूँ, यहाँ ज़्यादा रहूँ, आना जाना लगे रहेगा। और पार्टी नेतृत्व भी अब नए अध्यक्ष के लिए अब कुछ रणनीति बना रही है, ऐसा मेरी जानकारी में है। तो आने वाले समय में नए अध्यक्ष के रूप में हमें कोई वैसे ही व्यक्ति जो सबको संभाल लेके चले, एक अच्छा ऊर्जा हमारे कार्यकर्ताओं और संगठन में भरे, ऐसे संगठनकर्ता को यहाँ पे नेतृत्व देंगे। एक आध नाम दिए आपने? नहीं, नाम नहीं है, वो तो सब अपना निर्णय लेंगे। अगर हमसे कोई राय लिया गया तो वो सक्षम है खुद ही कि किस तरह के यहाँ पे, क्योंकि हर सूचना यहाँ से जाती है। आलाकमान को इस पूरे घटनाक्रम पर क्या करेंगे, जो एपिसोड हुआ परसों, और अभी चूंकि 2023 में चुनाव है और ऐसे में सब चीज़ें चलती रही तो पार्टी को कितना नुकसान होगा, और आप क्या कहेंगे पार्टी को दिखना चाहिए? नहीं, हम तो पूरे जोश खरोश से ये आंदोलन अच्छा हो उसके लिए लगे हैं। हम तो भूल गए उस दिन क्या हुआ, और पार्टी ने, घर की बात है, सब एक साथ मिल के बैठ के संभाल लेंगे। बाकी पार्टी नेतृत्व जो इसमें अच्छा समझेगी वो करेगी। और मैंने पहले ही कहा कि जो प्रेस नोट बना है उसको माननीय पवन साय जी को तुरंत मैंने व्हाट्सएप कर दिया था। ललित चंद्राकर जी भी किए थे, और उन्होंने भी ये बातें कही थी कि ये पीड़ादायक बात है। तो आगे और बहुत लोग संगठन से बात किए हैं, तो करीब सैकड़ों लोग माननीय संगठन मंत्री जी से बात किए होंगे, जिनको ये पीड़ा हुई होगी। अगर पत्रकार को पीड़ा हो रही है किस तरह के, तो कभी प्रेस रिलीज आया नहीं, ये क्या नई बात हो गई? हमारे पास भी रिलीज आप भी उठाए, नवभारत से आया, हरिभूमि से आया, तमाम अखबार वाले, जो उनके मन में एक सवाल आया कि ऐसे तो प्रेस नोट कैसे हुआ। तो निश्चित रूप से ये प्रदेश नेतृत्व के संज्ञान में है, और आगे जो भी हम लोग को बुला के जो भी बात करनी होगी, हम लोग अपनी अपनी बात बताएंगे। तो ये थे विजय बघेल जी, जो कह रहे थे कि घर की बात है, घर के लोग संभाल लेंगे, और जो बातें थी, जो एपिसोड था, उसके बारे में प्रदेश नेतृत्व को जानकारी है। और रहा सवाल उस विज्ञप्ति की जो भाजपा की ओर से जारी होती है, भाजपा ऑफिशियल से जारी होती है कि सांसद के खिलाफ में रोष संगठन में और 4 नेताओं के जो बयान होते हैं उस पर भी बात होगी, उस पर भी जाँच होगी, ये ऐसा विजय बघेल ने कहा है। और 2023 को लेकर वो आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में भाजपा एकजुट होकर काम करेगी। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स और बाकी खबरों से बने रहने देखते रहिए भिलाई टाइम्स। सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके पास कोई सवाल हो इस एपिसोड को लेकर, तो ताकि हम अगली बार जब भी विजय बघेल से मिले तो उस पर सवाल कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स पर सवाल लिख दीजिए। शुक्रिया।